shadow to my light. Did you feel us? Another star. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला व्यंजन के भेद। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। भामन व्यंजनों के भेद हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने बना दिया है स्वरों के भेद, उसमें स्वरों का टाइप्स बता दिया है, उनके जितने भी टाइप्स थे सभी को। तो उस वीडियो को देख लीजिए आप, अगर वो नहीं देखा है तो। और चलिए चलते हैं आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजनों के भेद। सबसे पहले हमें जानना व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। ठीक है, अगर कुल पूछा जाए तो 39 होते हैं। अब व्यंजनों के भेद देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। 4 तरीके के व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के जो भी वर्ण हैं वो सब किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। जैसे का वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, य। ठीक है, इसमें च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो ये टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 25। ये देखो, ये तो दिख ही रहा है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन मतलब मध्य से वायु निकलना। अंतस्थ मतलब बीच में, तो हमारे बीच से वायु निकलेगी स्वर और व्यंजनों का बीच से। स्वर और व्यंजनों के बीच में बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें गर्म हवा मुंह से निकलती है, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे श, 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 ह। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब होता है जोड़ा, तो ये जोड़े से बनते हैं, यानी कि 2 अक्षरों के मेल से बनने वाले वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन। छत्र, गे और शिर, ये 4, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। तो और पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। सिमिलर केस में ऊष्म व्यंजन भी 4, अंतस्थ व्यंजन 4। कौन से होते हैं? तो ये लिखा हुआ है नीचे, लर्न कर लेना इनको। अब छत्र गया। अब इनको ये पूछ लिया जाता है कि 6 किन किन वर्णों के मेल से बना है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। तो अब देखो 6 किस किस से? क और सा से षटकोण। 6 किसके मेल से बनता है? का से कबूतर और सा से षटकोण के मेल से। त्र तो ता और रा को मिला के बनता है। ज्ञा ज और य को मिला के बनता है। और श्र शा से शलजम और रा से रथ, तो स और र को मिला के श्र बनता है। तो इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनका पूछ लिया जाता है कि कौन किस किन किन वर्णों के मेल से बनता है। चलिए अब इनका अलग अलग देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले देखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन का मैंने बताया मध्य में उच्चारण होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य में इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब ही होता है बीच में। यह मतलब तालु, यह का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? यह का उच्चारण करते हैं तो कहाँ से करते हैं? तालु। ठीक है, तालु मतलब जीभ के पीछे का भाग तालु होता है। ठीक है। लुंठित, लुंठित का मतलब होता है जीभ कंपन करना। तो देखो, रा बोलोगे ना तो जीभ कंपन करेगी रा बोलने पे, इसलिए इसको लुंठित बोलते हैं। ला को पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक का मतलब होता है जीभ के बगल से वायु निकलना। तो ये पार्श्व से ला बोलोगे तो जीभ के साइड से दोनों तरफ से हवा निकल जाएगी, इसको बोल देंगे पार्श्विक। अब ये होगा व, तो ये इसको दंतोष्ठ बोल देंगे। ठीक है, दंतोष्ठ व। जो हमारा व क्या है? ओठ जो है दांत से लगते हैं, तो ओष्ठ भी आ रहा, दांत भी आ रहा, तो दंतोष्ठ दोनों से मिलकर बोला जाता है इनको। इस तरीके से इनको पूछ लिया जाता है या का उच्चारण स्थान बताइए।
तो तालु। ऐसे रा का, ला का, किसी का भी पूछ सकता है चारों में से, तो आप बता दोगे इसको ईजिली। ठीक है, अब इसमें और भी हैं, जैसे हमारा यह और वह, इसको ये आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो कि अर्धस्वर कौन से होते हैं, तो यह और वह दोनों अर्धस्वर होते हैं। और वर्त से र और ल, ये क्या होता है, जीभ जो है मसूड़ा टच करता है, जीभ से, जीभ मसूड़े से टच करेगी। ठीक है, बोलने पर र और ल, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्त से बोल देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो अल्प प्राण सघोष होते हैं, ये जो चार अक्षर हैं य र ल व, ये अल्प प्राण सघोष होते हैं। ठीक है, यानी कि सघोष, अल्प प्राण भी होते हैं, सघोष भी होते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन, जैसा कि मैंने उसमें बताया था, गर्म हवा निकलती है मुंह से, यानी मुख से क्या निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी, तो उसको ही क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन। अब देखो बोल के देखो इनको, श, श, स और ह, ये चार बड़े होते हैं। अब देखो इनका उच्चारण स्थान सा का क्या है, तालु, इसको तालु से बोला जाता है। और जीभ के पीछे का भाग मूर्धन्य, जो जीभ के बीच का भाग होता है, ऊपर उठा हुआ गोल भाग, जीभ के ऊपर गोल जो होता है बना वो मूर्धन्य। दंत्य, अब दंत होता है ये तो दांत से बोलेगा। ठीक है, तो दंत्य बोलते हैं, क्यों, सा से सवाल, इसको दंत्य बोलते हैं। अब हा के देखो दो बोलते हैं, एक तो कंठ बोलते हैं इसको, और ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, काकल्यबड़, ये पूछा है तो ये हा को काकल्यबड़ बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि काकल्यबड़ किसको बोला जाता है, तो हा को बोला जाता है। अब इसको सघोष और महाप्राण भी बोलते हैं। ठीक है, सघोष महाप्राण हा को बोलते हैं। और इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, अघोष महाप्राण। ये सभी महाप्राण हैं चारों, लेकिन ये सघोष है एक हा, और ये तीनों कैसे हैं, अघोष है। ठीक है, ये आगे सघोष अघोष अभी पढ़ाएंगे हम, तो उसमें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि इनके और स्वर तंत्रियों के आधार पर, ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पे हमें इनको देखना है। तो कंपन करना है, जैसे बोलने पे कंपन नहीं होगा, तो ये दो तरीके के होते हैं। पहले तो एक होता है अघोष, ठीक है, अघोष और सघोष। घोष का मतलब होता है कंपन। ठीक है, आवाज़ बोलते समय कंपन की आवाज़ आएगी तो सघोष, और इसमें अघोष, मतलब नहीं, तो सघोष को घोषबड़ भी बोल देते हैं, इसको घोष भी बोल देते हैं। तो अघोष कंपन नहीं होगा, तो कौन कौन से होते हैं देखो, क ख, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारी रो है। ठीक है, ये कॉलम है, सॉरी ये कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हम अघोष बोलते हैं। अघोष वर्ड में इन दोनों को रखा जाता है। और सघोष में क ख ग, यानी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को इनमें रखा जाएगा। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ड और कौन से रखा जाता है, जैसे य र ल व, यानी अभी बताया था पीछे अंतस्थ व्यंजन, तो ये सभी सघोष बताए थे। और हा को अभी बताया, हा वो सघोष है। ठीक है, अघोष में अभी बताया था कि श श श, ये अघोष होते हैं। पहला और सेकंड कॉलम वर्ग का पहला दूसरा अक्षर ऐसे बोल सकते हैं, वर्ग का, ये वर्ग है, का वर्ग है ये पूरा, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग है, और ये ता वर्ग है, और ये पा वर्ग है। तो वर्ग का पहला दूसरा अक्षर को क्या बोलते हैं, अघोष, और श श श इन तीनों का। ठीक है, इसमें यरलव और हा सघोष, ये इसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आता है। ठीक है, और ये सभी स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब ये वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, ये पांचवा अक्षर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये सब वर्ग के, जैसे का वर्ग का पांचवा अक्षर ये, चा वर्ग का ये, टा वर्ग का ये, ठीक है, ण य और न म, तो अण अंग नम, ये इनको क्या बोलते हैं, तो इनको अनुनासिक बोलते हैं। इन वर्ड को क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ड बोला जाता है। वर्ग के पंचम अक्षर को, इनको पांचवा अक्षर बोलते हैं वर्ग का, तो ये अनुनासिक बोला जाता है। ठीक है, चलो अब अल्पप्राण और महाप्राण और रह गया इसमें। ठीक है, उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पे उच्चारण में से वायु निकलेगी। अल्पप्राण दो तरीके के होते हैं, एक तो अल्पप्राण होता है और एक महाप्राण।
महा का मतलब ज़्यादा, अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। तो अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलेगी यहाँ पे, ये कम वायु, अल्प का मतलब थोड़ा होता है, और महाप्राण मतलब ज़्यादा वायु, तो यहाँ पे ज़्यादा वायु निकलेगी। तो बोलते समय वायु कैसे निकलेगी? ज़्यादा। अब इसमें कौन से होते हैं अल्प प्राण में? कौन से होंगे? ये फर्स्ट वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, पहला तीसरा पांचवा, यानी फर्स्ट से स्टार्टिंग। देखो अल्प आ मतलब आरंभ, तो आरंभ से स्टार्टिंग करो, एक छोड़ दो, फिर थर्ड, फिर एक छोड़ दो, फिर फिफ्थ। तो ये लर्न करने का तरीका होगा, यानी पहला तीसरा पांचवा। और अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं। महाप्राण में जो रह गया वो महाप्राण में आ जाएगा, जैसे सेकंड कॉलम, पहला वर्ग का दूसरा अक्षर और वर्ग का चौथा अक्षर, इसमें आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ वर्ड किस में आ जाएगा? महाप्राण में। और श स श ह यानी ऊष्म व्यंजन, ये चारों किस में आ जाएंगे? ये भी महाप्राण में आ जाएंगे। तो इनको भी आपको क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके एंड में क्वेश्चन आंसर टेस्ट है, उसको भी लगाएं अच्छे से। चलो इसको और समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। देखिए अब ये का वर्ग है, क ख ग घ य, और कंठ, ये इसको क्या बोले? कंठ बोलते हैं। तो का वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठ। और चा वर्ग को क्या बोलते हैं? तालु। इसमें कौन से आते हैं? च छ ज झ य। और इसमें कंठ में एक हा वर्ड जो होता है वो भी कंठ बोला जाता है, जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको। और तालु में ये चा वर्ग पूरा आता है, च छ ज झ य, और या यज्ञ और शाह शलजम, ये दोनों किस में आते हैं? तालु में आते हैं। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ड़, और ये साटे षटकोण, ये भी मूर्धन्य में आता है। तो ये तो वर्ग तो है ही, टा वर्ग मूर्धन्य बोलेंगे, इसका कोई सा अच्छा, ठीक है। और ये सा को भी लर्न करना है। दंत में ता वर्ग पूरा दंत होता है, त थ द ध न, और सा से सवाल, ठीक है। अब ओष्ठ, ओष्ठ में प फ ब भ म, तो ये आते हैं इसमें, ठीक है। अभी उच्चारण के स्थान पे है इनका टाइप, क्योंकि कंठ, कंठ का मतलब पीछे हमने स्वरों में बता दिया था, उस वीडियो को आप देख लीजिए। कंठ का मतलब कंठ से आवाज़ निकलेगी, यानी सबको बोलो क ख ग घ, तो कंठ से आवाज़ निकलेगी। इसमें जीभ के पीछे वाले भाग से तालु, तो च छ ज झ य और य और श, जीभ के पीछे वाले भाग से आवाज़ निकलेगी इसमें। और मूर्धन्य में ये जीभ के ऊपर वाला गोल वाला भाग होता है, वहाँ से ट ठ ड ढ ड़, जीभ घूम के क्या लगेगी? उस ऊपर जाके लगती है, घूम के, ठीक है। तो इनको इसलिए दंत, जीभ दांत से लगेगी इसमें, बोल के देखो त थ द ध न, तो जीभ कहाँ से लगेगी? ऊपर दांत से लगेगी, तो ये हो गया दंत। ओष्ठ, अब देखो इनको बोलोगे तो ओठ से ही बोले जाएंगे, प फ ब भ, दोनों ओठ क्या होते हैं? आपस में लगते हैं। तो चलो अब अंश, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये दो हैं व और फ, तो इनको दंतोष्ठ भी बोल देते हैं, क्योंकि जो ओष्ठ हमारा दांत से लगता है। और र और ल इनको व्रत से बोलते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन आंसर टेस्ट ये रहा आपके सामने। अब पहला क्वेश्चन, इसमें मूर्धन्य व्यंजन है। अब इसमें ये बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो प को बोलेंगे तो देखो ओठों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ओष्ठ होगा। यह भी बताया था, क्या बताया था? कंठ। तालु, तालु बताया था, ठीक है। और शाह कौन सा था? ये भी तालु था। और ये टा, ये बचा मूर्धन्य, तो ये क्या होगा? टा वर्ग, ये इसको बोलेंगे मूर्धन्य, ठीक है दोस्तों। चलो तालव्य व्यंजन कौन से हैं इसमें? तो ट ठ ड ढ, एक टा वर्ग का कौन से बताए थे अभी? ये मूर्धन्य होते हैं टा वर्ग के। च छ ज झ य, ठीक है। अब ये क्या बताए थे? यही तालव्य है, ठीक है। और इनको देख लो, त थ द ध न, त, तो ये कौन से बताए थे? दंते बताए थे। और प फ ब भ म, तो ये ओष्ठ, ठीक है, क्योंकि ओठों के मिलने से इनकी आवाज़ निकलती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तालव्य व्यंजन है इसमें, तो ये सेकंड इसका
आंसर हो गया। ठीक है। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? अब इसमें नहीं बताना, घोष नहीं है तो ए। देखो स्वर हमने लास्ट वीडियो में बता देंगे स्वर सभी कैसे होते हैं, घोष यानी सघोष। अब सघोष को घोष भी बोलते हैं, तो ये सघोष वर्ड है या घोष वर्ड, दोनों एक ही होते हैं। तो छोटी ए और ये दोनों तो स्वर हैं, तो इसका मतलब ये घोष होंगे यानी सघोष होंगे। और छः, तो छः किस में आता है? इसमें देखो च छः किस में आया था अभी? इसमें च छ ज झ। तो अब ये तालु में पहुंच गया क्योंकि ये तालव्य था व्यंजन, तो ये तालु हो गया। तो अब और ये हमने क्या बताए थे, कौन सा वर्ड है दूसरा? पहला दूसरा तो अघोष होते हैं ना, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड वर्ग का अघोष और तीनों वर्ड सघोष, तो ये अघोष हो गया। कौन सा बनेगा? डा। ठीक है। तो ये देखो तीसरा वर्ड आ रहा है इसमें, ट ठ ड, ये अघोष और ये तीनों इसके बाद के सघोष, तो ये कौन सा हो गया? सघोष हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए अब क्वेश्चन। कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? अब ओठों के हिसाब से, ओठों से कौन सा वर्ड नहीं बोला जाता है वो बताना। तो घ का उच्चारण स्थान, सॉरी ऊ, देखो ओष्ठ बोला जा रहा है, ऊ वह बोल के देखिए, ये भी ओष्ठ होता है, ऊ दोनों ऊ ओष्ठ में ही आते हैं, ये भी ओष्ठ में आता है। तो कौन सा बच जाता है हमारे पास? ये, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये ओष्ठ नहीं है। ठीक है। अब आगे देखिए, घ का उच्चारण स्थान है, तो अब इसमें बताना है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु और दंत। ठीक है। अब घ किस में आता है? का वाले वर्ग में, और का वर्ग के कौन से होते हैं? कंठ। तो क ख ग घ उसमें आएगा, तो वो कौन से होते हैं? कंठ होते हैं, तो कंठ ही रहा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन एग्जाम में। अब छ वर्ड किसके योग से बना होता है? छ, अब देखो ये बताया था हमने, तो क श क च क छ या क श किससे बनेगा? तो ये हमने क्या बताया था, क और श को मिला के बनता है। ठीक है, छ वर्ड। चलो अब देखो आगे क्या है? ख है। अब ख किन के मेल से बनेगा? तो ये भी किस में आता है? ख। तो क ख यानी दूसरा वर्ड है वर्ग का, तो पहले दूसरे अघोष व्यंजन होते हैं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। और अल्पप्राण में कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आता है घोष में, तो 3 4 5। ठीक है, ये घोष में आते हैं। विवृत तो होता ही नहीं, विवृत तो स्वर में होता है। ठीक है। ऊष्म महाप्राण व्यंजन है। अब ऊष्म महाप्राण, तो ऊष्म व्यंजन सभी महाप्राण ही होते हैं, तो अब ऊष्म व्यंजन देखना है इसमें कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन कौन होता है? ये ख च ट यश, तो कौन सा ऊष्म व्यंजन? ये सात कौन हो जाएगा। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन होता है, क्योंकि कौन से स श श और ह ये ऊष्म होते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, थ किस वर्ग का व्यंजन है? अब देखो किस वर्ग में आता है ये, तो ता वर्ग में आता है, और ता से क्या होता है? त थ द ध दंत होता है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? दंत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।